क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिएगा पेटीएम के साथ। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पेटीएम ग्राहक पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज बेच सकेगा, जिससे उसको कुछ कमीशन राशि मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन भारत में आइडिया के साथ मिल गया है और वोडाफोन के सीईओ है निक रीड। याद रखिएगा वोडाफोन के सीईओ निक रीड है। और विलय के बाद भारत में इसके सीईओ है रविंदर टक्कर। याद रखिएगा रविंदर टक्कर। और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और वोडाफोन का मुख्यालय मुंबई, याद रखिएगा मुंबई में। तो आइडिया वोडाफोन भारत में मिलता है। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड, याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने भी डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के विषय में देखते हैं। भारत में पेटीएम पेमेंट कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं विनीत अरोड़ा। याद रखिएगा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के विनीत अरोड़ा और पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार और पेटीएम कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का मुख्यालय याद रखिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पेरेंट संस्था है, यानी जिस संस्था ने इसकी स्थापना की है 197 कम्युनिकेशन, याद रखिएगा 197 इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंटर ब्लिट्ज कप 2020, याद रखिएगा बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है? तो एलिजा फिरोजा। याद रखिएगा एलिजा फिरोजा ने मैग्नसन कार्लसन को हराकर, मैग्नसन कार्लसन जो कि नॉर्वे के चेस खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, तो उनको हराकर बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है। बंटर ब्लिट्ज कप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता है। और फीडे क्या है? फीडे शतरंज प्रतियोगिता को गवर्निंग करने वाली बॉडी है। इसका मुख्यालय लॉरेन स्विट्जरलैंड में है। और फीडे के याद रखिएगा एमडी और सीईओ हैं आर्काडी डोरकोविच। याद रखिएगा आर्काडी डोरकोविच। और फीडे की स्थापना 1924 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ शतरंज खिलाड़ी यानी चेस प्लेयर के नाम देते हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद है, हम्पी कोनेरू और हरिका द्रोणवल्ली, आर परमानंदा, डी गुकेश और साइना, याद रखिएगा साइना सलोनिका भारत के कुछ महत्वपूर्ण चेस प्लेयर हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड, याद रखिएगा WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सीमा सड़क संगठन, याद रखिएगा BRO, सीमा सड़क संगठन द्वारा कासोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल किस नदी पर बनाया है? तो याद रखिएगा रावी नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा यह पुल बनाया गया है। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल इंक्लेव को जोड़ने वाला 484, याद रखिएगा 484 मीटर लंबा स्थायी पुल बनाया है। और याद रखिएगा यह पुल रावी नदी पर बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक संस्था है जो सीमाओं पर सड़क बनाने का कार्य करती है। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण का कार्य और व्यवस्थापना का कार्य देखती है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, याद रखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC किसे नियुक्त किया है? तो संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण को की सर्वोच्च संस्था है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना भी 1964 में की गई थी। और हमारे कुछ पिछले अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हाल ही में हुआ है, जैसे देखते हैं IMMA यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष राकेश शर्मा को बनाया गया है। वाई इंडिया के सीईओ हैं डेविड ली और राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है। और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के CMD के रूप में PK पिरवार को नियुक्त किया गया है। और केयर रेटिंग्स का नया MD और CEO अजय महाजन को बनाया गया है। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा हैं। और कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS है, याद रखिएगा कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर SM है। और सिटी यूनियन बैंक, याद रखिएगा सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी M कामकोडी को बनाया गया है। सिटी यूनियन बैंक M कामकोडी। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD के सलाहकार के रूप में रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करना वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट द्वारा सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य। और उत्तर प्रदेश राज्य का आपको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट इलाहाबाद में है और इसका खंडपीठ लखनऊ है।
तो याद रखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो कोविड-19 नमूनों की याद रखिएगा कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और जियो टैग कम्युनिटी किचन याद रखिएगा जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और दुल्हा नेशनल पार्क एक अकेला राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश का। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य देखें तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से देखकर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर है। और कुछ महत्वपूर्ण केंद्र देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जैसे सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। और NBRI, CDRI और IISR इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है। तो देखते हैं NBRI क्या है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग याद रखिएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में ही है। और एक महत्वपूर्ण संस्था की बात करें तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालिएंटो साइंस याद रखिएगा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालिएंटो साइंस भी लखनऊ में ही स्थापित किया गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को यानी प्रत्येक महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया है और प्रत्येक महिला को एक मास्क के लिए 11 रुपया का भुगतान किया जाएगा। और इसकी राजधानी याद करें भोपाल है। और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और लालजी टंडन गवर्नर है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है और भारत का भी सबसे स्वच्छ शहर डिक्लेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं कुछ यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थित स्थल में शामिल सांची का स्तूप, भीमबेटका गुफाएं, खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है खजुराहो मंदिर किन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। नूर को याद रखिएगा तो ईरान ने अपना सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। तो ईरान की राजधानी तेहरान याद होगा तेहरान। और राष्ट्रपति हसन रूहानी है और मुद्रा रियाल है, मुद्रा रियाल याद रखिएगा। और राष्ट्रपति हसन रूहानी ईरान के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार संपर्क दीदी ऐप। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के विषय में देखते हैं। उत्तराखंड CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और कैपिटल है देहरादून गैरसैंण याद रखिएगा। इसका नया कैपिटल 2020 में बनाया गया गैरसैंण यानी अब उत्तराखंड का भी एक और राजधानी गैरसैंण बन गया याद रखिएगा गैरसैंण देहरादून गैरसैंण। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है जो कि एशिया का और भारत का याद रखिएगा एशिया का और भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश सरकार। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने ही YSR निर्मल पोर्टल लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं याद रखिएगा 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं अभी फाइनल नहीं है। तो अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। चीन के पहले याद रखिएगा चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है। तो तियानवेन फर्स्ट याद रखिएगा तियानवेन फर्स्ट चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे भारत में इसरो है वैसे चीन में CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSM चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अंक। हमारा अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुड बाय।